नमस्कार, मैं तापोश। वेलकम टू माय चैनल राधा श्लोकम। लास्ट ब्लॉग में मैंने आप लोगों को त्रिवेणी घाट की संध्या गंगा आरती दिखाई थी। आज हम पहुंचे हैं योग नगरी ऋषिकेश, जहां आध्यात्म, प्रकृति और एडवेंचर का अद्भुत संगम है। हम देखेंगे लक्ष्मण झूला, जाएंगे नीलकंठ महादेव और जानेंगे ऋषिकेश की खासियत। तो चलिए शुरू करते हैं इस खूबसूरत सफ़र को। हर हर महादेव। त्रिवेणी घाट से जानकी झूला की ओर आते समय जो सूखी नदी दिखाई देती है उसका नाम है चंद्रभागा नदी। चंद्रभागा एक बरसाती नदी है जो मैकुंड के पास आकर गंगा नदी में मिल जाती है। चंद्रभागा नदी पार करते ही आता है जानकी झूला। यहीं से मेन रोड के पास से नीलकंठ महादेव जाने के लिए ट्रेकर मिलता है, जो लगभग 250 रुपया प्रति व्यक्ति लेकर आपको मंदिर तक पहुंचाता है और आपस उसी जगह छोड़ देता है जहां से यात्रा शुरू होती थी। नीलकंठ महादेव के पार्किंग स्पॉट पर हमें छोड़ दिया गया। यहीं से मंदिर तक की पैदल यात्रा शुरू होती है। मंदिर पहुंचने में लगभग 15 मिनट का समय लगता है, जहां से रास्ता भर भक्तिमय माहौल और पहाड़ों की सुंदरता देखने को मिलता है। पहाड़ों के बीच गूंजता हुआ हर हर महादेव का जयकारा और चारों ओर फैली प्राकृतिक सुंदरता मन को मोह लेती है। यह नज़ारा यात्रा की और दिव्य और यादगार बना देती है। पहाड़ियों के बीच पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। मंदिर क्षेत्र शुरू होते ही लोकल मार्केट नज़र आता है, जहां अलग अलग तरह का रुद्राक्ष, मालाएं, रत्न, स्टोन और पूजा सामग्री की दुकानें सजी रहती है। यह जगह भक्ति और स्थानीय संस्कृति का सुंदर संगम दिखाती है। मंदिर के प्रांगण पहुंचते ही हर हर महादेव की जयकारा लगाया और तभी घने बादलों के साथ तेज बारिश शुरू हो गई। नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, बोल शंकर भगवान की जय। नीलकंठ महादेव मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्रसिद्ध और पवित्र धाम है। मान्यता है कि समुद्र मंथन के दौरान निकले विष को भगवान शिव ने संसार की रक्षा के लिए ग्रहण किया था। विष पीने के कारण उनका कंठ नीला पड़ गया, तभी से उन्हें नीलकंठ महादेव कहा जाने लगा। घने पहाड़ों और प्राकृतिक सुंदरता के बीच स्थित यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था, भक्ति और शांति का विशेष केंद्र है। हर साल यहाँ हजारों भक्त दर्शन के लिए पहुँचते हैं और महादेव के आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। हर हर महादेव। मंदिर के अंदर फोटो और वीडियो बनाना अनुमति नहीं है, इसीलिए मैं आपको अंदर का दर्शन नहीं करा पाया, लेकिन वहाँ का भक्ति, शांति और दिव्य माहौल का महसूस जरूर किया। मंदिर दर्शन के बाद रुद्राक्ष और पूजा सामग्री की कई दुकानें देखने को मिला। फिर हम पहुंचे अपने गंतव्य स्थल पार्किंग एरिया में। अब आगे बढ़ेंगे लक्ष्मण झूला की ओर, इसलिए मुझे तपोवन में उतरना पड़ेगा। अगर आज नहीं गए तो लक्ष्मण झूला और बाकी जगह को एक्सप्लोर करने के लिए एक और दिन देना पड़ेगा। मैं तपोवन के पास उतरकर लक्ष्मण झूला की ओर आगे बढ़ता गया। रास्ते में लोकल मार्केट का सुंदर नज़ारा दिखने को मिला और कई मंदिरों का दर्शन करना सौभाग्य प्राप्त हुआ।
लक्ष्मण झूला एंट्री से पहले पार्किंग की अच्छी व्यवस्था है। यहाँ लोकल मार्केट में राफ्टिंग की सुविधा भी उपलब्ध है। अगर आप एडवेंचर और रिवर राफ्टिंग में दिलचस्पी रखते हैं तो यहाँ से बुकिंग कर सकते हैं और रोमांच का मजा ले सकते हैं। हम अब पहुंच चुके हैं बजरंग सेतु, जहां पुराने लक्ष्मण झूला का नया विकल्प माना जाता है। यहां से गंगा और पहाड़ों का नज़ारा बेहद खूबसूरत दिखाई देता है। लक्ष्मण झूला ऋषिकेश की पहचान माने जाने वाली एक ऐतिहासिक सस्पेंशन ब्रिज है। मान्यता है कि भगवान लक्ष्मण ने इसी स्थान पर जूट की रस्सियां से गंगा पार की थी, इसलिए इसका नाम लक्ष्मण झूला पड़ा। वर्तमान में पुराना लक्ष्मण झूला पर आवाजाही बंद है, इसलिए अब बजरंग सेतु नया विकल्प बनकर सामने आया है। बजरंग सेतु को आज की मॉडर्न जनरेशन के तालमेल के साथ खूबसूरती से विकसित किया गया है। यहाँ का ग्लास वॉक इसकी खास पहचान बन चुका है, जो इसे और भी आकर्षण बनाता है। इस सेतु से गंगा, पहाड़ और ऋषिकेश के नज़ारा बेहद शानदार दिखाई देता है। सामने गंगा किनारे स्थित है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, जिसे स्थानीय लोग 13 मंजिल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। अपनी ऊंचाई और आकर्षक संरचना के कारण यह ऋषिकेश के प्रमुख दर्शनीय स्थलों में से एक माना जाता है। अब भूख लगना तो स्वाभाविक है, तो चलिए चलते हैं तत् कैफे की ओर। गंगा किनारे का सुंदर व्यू, शांत माहौल और स्वादिष्ट खाने के साथ यह जगह ट्रैवलर के बीच काफ़ी पसंद की जाती है। अब थोड़ा आराम और खाने का समय। भोजन होने के बाद चल पड़े लोकल मार्केट के एक्सप्लोर करते हुए। आइए आपको साथ ले चलते हैं उत्तराखंड गवर्नमेंट हैंडलूम की ओर, जहां स्थानीय कला, हस्तशिल्प और सुंदर नज़ारों के बीच ऋषिकेश की खास संस्कृति को देखने को मिलता है।
यह कुछ ऐसा खास एहसास है जिसे यहाँ आने के बाद ही महसूस किया जा सकता है। यहाँ स्पा और रिलैक्सेशन सेंटर भी उपलब्ध है, जहाँ कोई इंडियन और फॉरेन टूरिस्ट अपनी थकान दूर कर सुकून और रिलैक्सेशन का अनुभव करना पसंद करते हैं। ऋषिकेश को योग नगरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि सदियों से यहाँ हिमालय के तलहटी और गंगा नदी के तट पर बसा एक प्रमुख आध्यात्मिक केंद्र रहा है। यहाँ के शांत वातावरण, प्राचीन आश्रमों और प्रसिद्ध गुरुओं ने योग का पूरा दुनिया को फैलाने में सबसे बड़ा भूमिका निभाई है। अब हम पहुँचे हैं क्रियायोगा आश्रम, जो तपोवन क्षेत्र का एक प्रसिद्ध योग अध्ययन केंद्र है। यहाँ क्रियायोगा, मेडिटेशन और प्राणायाम के माध्यम से मन और शरीर को शांति देने का प्रयास किया जाता है। क्रियायोगा एक प्राचीन योग पद्धति है जिसकी परंपरा में महावतार बाबा जी, लाहिड़ी महाशय और परमहंस योगानंद जैसे गुरुओं का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसका उद्देश्य आत्मिक विकास और आंतरिक शांति प्राप्त करना है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको मेरा चैनल और यह यात्रा पसंद आई हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नई यात्रा और नए अनुभव के साथ। हर हर महादेव।